Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore. Today I will teach in Standard 9 the supplementary book. The name of the book Moment. Chapter number 4. The name of the lesson In the Kingdoms of Fools. In last lecture I have completed page number 21, and in page number 22 I have completed the half paragraph. Now let's go ahead. She thought for a minute and said. अभी वो जो मर्चेंट था, मर्चेंट ने ये बात ब्रिकलेयर यानी जो दीवार बनाने वाले पे डाल दी। जो ब्रिकलेयर था उसने वो बात वो डांसिंग गर्ल पर डाल दी। अभी जो डांसिंग गर्ल थी, जब उस पर ये एक्यूज़ आया तो उसने सोचा, एक मिनट के लिए सोचा और फिर कहा, माय लॉर्ड वेट, मेरे भगवान वेट करो। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। मुझे अभी याद आया कि उस टाइम पर मैं बार बार क्यों वो स्ट्रीट पर आती जाती थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ। मैंने थोड़ा गोल्ड उस टाइम पर गोल्ड स्मिथ को दिया था। गोल्ड स्मिथ यानी सोनी। ओके, टू मेक सम ज्वेल फॉर मी, मेरे लिए कुछ ज्वेलरी बनानी थी। ही वॉज लेजी स्काउडलर, वो लेज़ी था। वो जो गोल्डस्मिथ था वो क्या था, लेज़ी था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, वो बार बार मुझे एक्सक्यूजेज दे रहा था। ओके, सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन। वो मुझे बार बार बोलता था कि आधे घंटे के बाद आना, 1 घंटे के बाद आना, 2 बजे आना, 3 बजे आना। इस तरह से वो मुझे बार बार एक्सक्यूज़ दे रहा था। ओके, एंड सो ऑन ऑल डे, और इसी वजह से मुझे पूरा दिन ही क्या कर रही थी, वहाँ से मैं आती जाती थी। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स। तो उसकी वजह से मैं उसके घर के आसपास से यानी उसके घर पर मैं डजन टाइम 12 टाइम में गई, और मेरे घर से उसके घर जाने के बीच में ये जो मर्चेंट है उसका घर था, जहाँ पर ये दीवार बन रही थी, जहाँ पर ये इंसान दीवार बना रहा था। ओके, यानी मैं बार बार वहाँ से आती जाती थी, डजन टाइम में वहाँ से गई, इसीलिए ये जो मेसन है या जो ब्रेक लेयर है उसका ध्यान मेरे पर गया और उसका ध्यान क्या हुआ, डिस्टर्ब हुआ। दैट वॉज व्हेन दिस ब्रिक लेयर सो मी, इसलिए वो ब्रेक लेयर ने मुझे देखा होगा वहाँ पर। इट्स नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड, लेकिन वो मेरी गलती नहीं है। माई लॉर्ड का मीनिंग है मेरे भगवान, इसमें मेरी गलती नहीं है। इट्स द डैम्ड गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट, ये रियल में मेरी गलती नहीं है, लेकिन ये किसकी गलती है, गोल्ड स्मिथ यानी जो सोनी था, ये उसी की गलती है, यानी मेरी कोई गलती नहीं। इस तरह से ये जो लेडी थी, जो डांसिंग गर्ल थी, उसने वो गलती किस पर डाल दी, अभी गोल्ड स्मिथ से। देखो गोल गोल घूम रहा है। सबसे पहले जो किंग था, तो किंग को किसने बताया, ये जो मर गया यानी जो एक बर्गलर था, चोर था, उसके भाई ने बोला कि भी ये जो मर्चेंट था उसने घर कच्चा बनाया है, जिसकी दीवार गिर गई, मेरा भाई मर गया, तो मर्चेंट को क्या करना चाहिए, पनिशमेंट देना चाहिए। किंग ने पहले मर्चेंट को सोचा कि उसको पनिशमेंट दे, लेकिन मर्चेंट ने बोला भी ये दीवार मैंने थोड़ी बनाई थी, मेरे फादर के टाइम पर एक इंसान ने बनाई थी, मैं उसको जानता हूँ, वो मेरे घर के नज़दीक रहता है। तो किंग ने वो ब्रिक लेयर को बुलाया। ब्रिक लेयर को जब पनिशमेंट देने की बात आई तो उसने बोल दिया भाई इसमें मेरी गलती नहीं है। उस टाइम पर मैं दीवार जब बना रहा था तब एक गर्ल, डांसिंग गर्ल, वो बार बार वहाँ से आती जाती थी। उसने पैर में एंकलेट्स यानी झांझर पहने थे, जिसका आवाज़ मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहा था, जिसकी वजह से मेरा ध्यान ये दीवार पर नहीं लग रहा था, और इसकी वजह से ये जो दीवार बन गई है वो कैसी हो गई, कच्ची बन गई। यानी इसमें मेरी कोई गलती नहीं, वो डांसिंग गर्ल की पूरे का पूरा फॉल्ट उसका है। जब डांसिंग गर्ल को बुलाया गया तो डांसिंग गर्ल ने कहा कि भाई उसमें मेरी भी गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि भाई मैंने कुछ गोल्ड एक गोल्डस्मिथ को दिया था,
कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए, लेकिन वो जो गोल्डस्मिथ था वो बहुत ही लेज़ी था। वो मुझे बार बार क्या कर रहा था, धक्के खिला रहा था। कभी बोले अभी आओ, कभी बोले बाद में आओ, आधे घंटे के बाद आओ, घंटे के बाद आओ। इस तरह से बार बार मुझे वो बुला रहा था और मुझे बार बार वो जिस तरह से वो प्रॉमिस करते, जिस तरह से मुझे टाइम देता, उस टाइम पर मुझे वहाँ पर जाना पड़ता, कि जिसकी वजह से मैं उस टाइम पर डजन टाइम यानी 12 टाइम मैं वहाँ से आई और गई। और जहाँ पर ये ब्रिक लेयर ने मुझे देखा होगा उसमें मेरी कोई गलती नहीं है माय लॉर्ड, वो गोल्डस्मिथ की गलती है जिसने मुझे बार बार क्या किए थे, चक्कर खिलाए थे। पुअर थिंग्स, सी इज़ एब्सोल्युटली राइट। तो किंग बोलता है पुअर थिंग्स, ये तो एकदम सही है क्योंकि उसकी गलती नहीं है बोले। थॉट द किंग, किंग ने ऐसा सोचा, विगिंग द एविडेंस वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट। किंग सोचता है सही बात है, एविडेंस परफेक्ट है, हमें रियल में जो रियल कल्प्रिट है उसको ढूंढना है। गेट द गोल्डस्मिथ, वो गोल्डस्मिथ को पकड़ के आओ। वेर एवर ही इज़ हाइडिंग, वो कहीं पर भी छुपा हो उसको जाओ पकड़ के लाओ, एट वंस, अभी के अभी। द किंग्स बैलिफ सर्च फॉर द गोल्डस्मिथ। किंग्स बैलिफ, बैलिफ्स का मीनिंग होता है उसके सैन्य, जो किंग्स के सैन्य थे यानी मैसेंजर भी ले सकते हो, कि उसके जो मैसेंजर थे वो लोग वो गोल्डस्मिथ को ढूंढने लगे, उनको ढूंढ लिया। वो वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, वो अपने ही घर में अपने ही शॉप पर वो छुप कर एक कॉर्नर में क्या था, बैठा था। When he heard the accusation against him, जब उसको सुनाया गया कि भाई आप पर एक आरोप लगाया गया है, आपको एक्सक्यूज़ किया गया है, he had his own story to tell, ओके, उसको सब बताया गया भी इस तरह से है। तो लास्ट में आपने वो जो डांसिंग गर्ल थी उसके गोल्ड लिया था, लेकिन आपने टाइम पर उसको वापस नहीं दिया, जिसकी वजह से वो बार बार यहाँ से जाती थी, और ये जो ब्रिक लेयर उसका ध्यान डिस्टर्ब हुआ, जिससे दीवार कच्ची बनी, एक चोर वहाँ पर मर गया। तो ये चोर को मारने का पूरा जो एक्यूज है वो आप पे लगा है, ओके। तो वो भी अपनी स्टोरी बनाने लगा, उसने भी स्टोरी बनाई, बोलता है माय लॉर्ड ही सेड, उसने कहा माय लॉर्ड, माय लॉर्ड का मीनिंग होता है मेरे भगवान, आई एम अ पुअर गोल्डस्मिथ, मैं तो एक बहुत ही पुअर गोल्डस्मिथ हूँ, गोल्डस्मिथ यानी सोनी हूँ। इट इज़ ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मेनी टाइम टू माई डोर, ये बात सही है कि जो डांसर गर्ल थी वो बहुत ज़्यादा टाइम मेरे घर पर आई थी। आई गेव हर एक्सक्यूज़, मैं उसको बार बार एक्सक्यूज़ दे रहा था, बार बार मैं उसको क्या कर रहा था, टाइम दे रहा था कि भाई 1 घंटे के बाद आओ, आधे घंटे के बाद आओ, इस तरह मैं बार बार उसको एक्सक्यूज़ कर रहा था। बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी, क्योंकि मैं उसकी ज्वेलरी जो मैंने बनाने के लिए ली थी वो ज्वेलरी में बना नहीं सका था। बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, क्योंकि उससे पहले मुझे एक रिच मर्चेंट का जो ऑर्डर मिला था वो अगर काम कंप्लीट होता उसके बाद ही उसका काम करना था, तो वो रिच मर्चेंट का काम कंप्लीट नहीं हो रहा था, इसकी वजह से उसका काम क्या हो रहा था, डिले हो रहा था, और जिसकी वजह से मैं उसको बार बार क्या कर रहा था, चक्कर खिला रहा था। दे हैड अ वेडिंग कमिंग, वो जो मर्चेंट था जिसका उसने ऑर्डर लिया था उसके घर में शादी आ रही थी, ओके। यानी उसको इन शॉर्ट ये जो ज्वेलरी थी वो बहुत ही ज़रूरी थी, नेसेसिटी थी उनकी। एंड दे वांट वेट, और वो लोग वेट करना नहीं चाहते थे। ये जो मर्चेंट था उसको उसके घर में शादी थी, इसलिए वो वेट करना नहीं चाहता था। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, और आप जानते हो कि जो रिच मैन होते हैं, जो बहुत ही पैसे वाले होते हैं, वो कितना इम्पेशेंट होते हैं, यानी उसको कोई चीज़ पर वो थोड़ी वेट करने के लिए वो रेडी नहीं होते हैं। जो मर्चेंट है, जो पैसे वाले हैं, वो थोड़े टाइम के लिए वेट करने के लिए रेडी नहीं होते, यानी वो ऐसे होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं। किसने बताया, ये जो गोल्डस्मिथ था उसने कहा कि भाई ये मर्चेंट था, एक रिच पीपल था, उसके घर में शादी थी और वो थोड़े भी वेट करने के लिए रेडी नहीं था, ओके।
हु इज़ दिस रिच मर्चेंट हु कैप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमन्स ज्वेलरी। अभी किंग पूछता है अच्छा तो वो जो रिच मर्चेंट था वो कौन था कि जो तुझे ये पुअर वुमन्स ज्वेलरी को कंप्लीट करने का टाइम नहीं दे रहा था। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, जिसकी वजह से ये डांसिंग गर्ल को बार बार आपके घर आना जाना पड़ता था। विथ डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रेक लेयर, जिसकी वजह से ये जो ब्रेक लेयर था उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हुआ। विच मेड अ मेस ऑफ हिज वॉल, जिसकी वजह से दीवार कच्ची बनी। विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन अ इनोसेंट मैन, जिसकी वजह से ये दीवार जो कच्ची बनी और कच्ची दीवार होने की वजह से वो एक इनोसेंट इंसान के ऊपर गिरी एंड किल्ड हिम, और वो जो इनोसेंट इंसान था वो मर गया। अभी इनोसेंट इंसान कौन था? वो चोर। ओके, यानी चोर को इनोसेंट था, लेकिन फिर भी ये जो किंग था वो किंग खुद पागल था। ओके, इसलिए वो बोलता है कि वो इनोसेंट इंसान पर गिरी और वो इंसान मर गया। कैन यू नेम हिम? ओके, क्या मुझे आप उसका नाम बताओगे? यानी वो कौन था? ये जो मर्चेंट को कहा, अरे सॉरी, ये गोल्डस्मिथ को कहा कि वो मर्चेंट कौन था। ओके, तो मुझे इसका नाम बताओ। द गोल्डस्मिथ नेम्ड द मर्चेंट, ये जो गोल्डस्मिथ था उसने वो मर्चेंट का नाम बताया। एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस whose वॉल हैड फॉलन, और वो जो मर्चेंट था और कोई नहीं था, लेकिन जिसके घर ये दीवार गिरी थी, जिसके घर में ये चोर एंटर हुआ था और सामान लेकर जा रहा था, वही मर्चेंट होता है। ओके, यानी उसने जब नाम बोला कि नाम बताओ, तो उसने जो नाम बताया तो वो मर्चेंट और कोई नहीं था, लेकिन जिसके घर में दीवार गिरी थी, जिसके घर में चोरी करने के पर्पस से ये चोर एंटर हुआ था, उसके घर की दीवार उस पर गिरी, वो मर गया, वही मर्चेंट था। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, अभी किंग बोलता है ये जस्टिस पूरा सर्कल में आ गया। ओके, जो इंसान ने के ऊपर किंग को पहले ब्लेम था, वही इंसान फिर कर वहीं पर आ गया। दो द किंग बैक टू द मर्चेंट, फिर से वो किंग ने मर्चेंट को बुलाया। When he was rudely summoned back to the court, अभी इस बार जब सेकंड टाइम बुलाने आया तो ये किंग ने उसको एकदम रूडली, बहुत ही ख़राब तरीके से उसको कोर्ट में आने का आदेश दे दिया। He arrived crying, और जब वो आया गया तो आखिर ही उसने रोना स्टार्ट किया। ओके, तो he arrived crying, वो रोने लगा। It wasn't me but my father who ordered the jewelry, अभी आकर वो डायरेक्ट बोलता है कि भाई उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये ज्वेलरी बनाने का ऑर्डर मेरे फादर ने दिया था, और रियल में मेरे फादर ने ही उसको ये जो ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था और जल्दी मांग रही थी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ही इज़ डेड, लेकिन वो तो मर गए। आई एम इनोसेंट, मैं तो निर्दोष हूँ, मेरी कोई गलती नहीं इसमें। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर, अभी किंग ने अपने जो मिनिस्टर से बातचीत की कि भाई ये सीन है, रियल में जिसने ये ऑर्डर दिया था, जिसकी वजह से ज्वेलरी बार बार वहाँ क्या करता था, उसने उसके ज्वेलरी बनाने के लिए वो ओल्ड लेडी को बार बार चक्कर खिलाए, वो डांसिंग गर्ल बार बार चक्कर खाई, उसकी वजह से वो जो ब्रेक लेयर था उसका ध्यान उसमें गया, उसकी आवाज़ से वो अट्रैक्ट हुआ और इसकी वजह से दीवार कच्ची बने। वो दीवार कच्ची, एक इनोसेंट यानी एक जो चोर था उस पर गिरी, वो मर गया। ओके, तो जो रियल में जो इंसान है वो तो अभी जिंदा नहीं है, तो भी क्या करे। एंड रूल्ड डाइवेस्टली, इट्स ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर, अभी किंग ने वो सब सलाह सूचना करने के बाद वो फिर से मर्चेंट को बुलाया और कहा कि इट इज़ ट्रू योर फादर इज़ ट्रू मर्डर, ये बात सही है कि आपके जो फादर है वो रियल में मर्डरर थे, यानी उनने ही खून किया है। ही इज़ डेड, लेकिन वो तो मर गए। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन दिस प्लेस, लेकिन किसी न किसी को तो सज़ा देनी ही पड़ेगी। ओके, आपके फादर तो मर गए हैं, उसको तो सज़ा हम दे नहीं सकते क्योंकि वो मर गए हैं।
लेकिन हमें तो किसी न किसी को ये गलती की सज़ा देनी पड़ेगी। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स। तो आपको अपने जो क्रिमिनल फादर थे उनसे आपको हर एक चीज़ मिली। इनहेरिटेड यानी वारसे में। आपके फादर ने जो जो कमाया, जो जो प्रॉपर्टी थी, जो जो उनकी चीज़ें थी, वो हर एक चीज़ अभी आपकी हो गई। क्यों? क्योंकि आपको वो सब वारस में मिल गया। ओके, यानी वो सब चीज़ आपके फादर के पास जो थी वो सब चीज़ अभी आपकी हो गई। हिज रिचेस एज वेल एज हिज सिंस। आपको उसकी रिचेस यानी संपत्ति, पैसे, ओके, प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ आपको उसकी मिली। लेकिन साथ साथ में उसके सिंस यानी उसके पाप भी आपको लेने पड़ेंगे। आपका ओनली रिचेस, उसकी संपत्ति, उसकी प्रॉपर्टी नहीं, लेकिन वो तो लेना ही है। लेकिन साथ साथ में उन्होंने जो सिन किए, उन्होंने जो पाप किए, वो भी आपको लेना पड़ेगा। आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन हिम। मुझे तो पहले से पता चल गया था कि भाई तू ही क्रिमिनल है, क्योंकि सबसे पहले तुझे ही बुला गया था। दैट यू वेयर एट द रूट ऑफ हिज हॉरिबल क्राइम। अब रियल में ये जो हॉरिबल क्राइम हो रहा है उसके मेन रूट आप ही हो। उसका जो रूट कहलाता है, वो रूट कौन है? आप ही हो। इस तरह से वो मर्चेंट को किंग ने कहा कि रियल में आपकी ही गलती है। ओके, यू मस्ट डाइड, आपको मरना पड़ेगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू द मेड रेडी फॉर एक्सकर्सन। ओके, तो उन्होंने एक नया स्टेक बनाया। स्टेक यानी जहाँ पर फांसी लगाने का एक दूसरा, उसको माचड़ा बोलते हैं। ओके, तो नया एक एक्सकर्सन बनाया, न्यू स्टेक बनाया, जिसमें किसी को फांसी मिलती है और सज़ा मिलती है। एज द सर्वेंट्स शार्पन द स्टेक, जो सर्वेंट्स थे उन्होंने वो स्टेक को शार्पन यानी तीक्ष्ण बनाया। एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल कंपेलिंग ऑफ द क्रिमिनल्स। क्रिमिनल पर उसका यूज़ करे उससे पहले एक फाइनल इम्प्लाइंग, ओके, फाइनल इम्प्लाइंग यानी उसको अच्छी तरह से जांच किया गया कि इसमें कोई गलती तो नहीं है ना, कुछ चीज़ रहे तो न गई ना। यानी इस तरह से उन्होंने पूरी अच्छी तरह से ये जो नया स्टेक बनाया था, जहाँ पर जिस पर ये क्रिमिनल को, जिसने भी क्राइम किया, उसको लटकाना था, तो उसके लिए अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर दी। इट अकर्ड to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake। अभी जब वो न्यू स्टेक बनाया गया, वो जो मर्चेंट था उसको वहाँ पर एक्सक्यूशन यानी फांसी देने के लिए वहाँ रखा गया। तब किसी ने इन्फॉर्म किया कि ये जो मर्चेंट है वो बहुत ही पतला है, उसको वहाँ पर हम रखेंगे तो भी हम उसको सज़ा दे पाएंगे नहीं। यानी ये सज़ा कैसे, फांसी की नहीं थी, लेकिन एक ब्लॉक होता है, ब्लॉक में सर रखने का और ऊपर से क्या मारेंगे, तलवार मारेंगे। लेकिन ये इतना पतला था कि जो ब्लॉक था, ब्लॉक के अंदर पूरा उसकी गर्दन आ जाती थी, बाहर कुछ बचता ही नहीं था। ओके, यानी वो इसके सूटेबल नहीं था। ये जो न्यू स्टेक बनाया था तो उसके सूटेबल वो था नहीं। ओके, तो मिनिस्टर ने बताया कि भी ये रिच मर्चेंट है, वो ये एक्सकर्जन यानी न्यू स्टेक के लिए सूटेबल नहीं है। ही अपीयर टू द किंग्स कॉमन सेंस। उसने बताया कि भाई आपने जो ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन ये जो मर्चेंट है वो उसके लिए कैपेबल नहीं है, वो उसके लिए लायक नहीं है। द किंग टू वरीड अबाउट इट। और जब ये किंग को पता चला तो किंग को भी चिंता हुई, कभी क्या होगा। एक तो बहुत ही मेहनत करने के बाद रियल में जो कल्प्रिट है उसको फाइंड आउट किया गया था, लेकिन फाइंड आउट करने के बाद भी उन्होंने जो न्यू स्टेक बनाया, वो स्टेक उसके लिए कोई काम का ही नहीं है, तो यूज़लेस है। क्योंकि वहाँ पर उसको ब्लॉक में रखकर उसका गला तुम काट सकते नहीं हो। ओके, तो फिर से किंग एकदम वरीड हो गए। दैट शैल वी डू, सॉरी व्हाट शैल वी डू। उसने सोचा अभी क्या करें।
किंग ने क्या सोचा कि अभी क्या करें, जो जो चीज़ हो सकती थी उन्होंने सब ट्राई कर दी। उनको मारने के लिए एक नया स्टेक भी बनाने का ऑर्डर दे दिया, नया स्टेक बन भी गया। लेकिन वो जो न्यू स्टेक बना उसमें ये जो ब्लॉक था वो बहुत ही डीप था, जिसकी वजह से वो जो मर्चेंट था उसकी पूरी डॉक, उसके अंदर उसकी पूरी नेक वो ब्लॉक के अंदर आ जाती थी। उसके बाहर कुछ बचता ही नहीं था। अगर बाहर बचेगा नहीं तो वो जो गला है वो ब्लॉक में रखकर जो काटना है वो कटेगा नहीं। तो उसने कहा अभी हम क्या करेंगे। ही सेड when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat। थोड़ी देर सोचने के बाद उसको ख्याल आया कि हमें और कुछ नहीं करना है, हमें एक ऐसे इंसान को फाइंड आउट करना है जो इंसान फैट होए, मोटा होए, क्योंकि ये जो स्टेक है वो पतले इंसान के लिए नहीं है, ये कोई मोटा इंसान होना चाहिए। और वही उसके लिए तलाश सर्च करना स्टार्ट कर दिया। वो सब लोग एक फैट इंसान को ढूंढने लगे उन्हीं के गांव में, यानी वही गांव में वो ढूंढने लगे कि कौन इंसान बहुत ही ज़्यादा फैट है, इनफ टू फिट द स्टेक, और इतना मोटा होना चाहिए कि ये स्टेक के लिए एकदम परफेक्ट फिट हो। द सर्वेंट्स वेर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर अ मैन हु वुड लिफ्ट द स्नेक फिट द स्टेक। तो सब लोगों ने ये ऐसे इंसान को फाइंड आउट करना स्टार्ट किया कि जो स्टेक के लिए एकदम परफेक्ट हो, स्टेक में अच्छी तरह से फिट हो जाए। तो ऐसे इंसान की रिसर्च करना सब लोगों ने स्टार्ट कर दिया। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसिपल, और सबकी आंखें सब कुछ होने के बाद, सब कुछ घूमने के बाद, सब कुछ एरिया देखने के बाद उनकी आंखें वो डिसिपल पर पड़ी कि जो डिसिपल खा कर बहुत ही मोटा हो गया था, बुल की तरह, कुछ काम नहीं करता था। हु हैड फैटन हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑन बनानास, उन्होंने 1 महीने से वो हर महीने हर दिन क्या करता था, बनाना खाता था, जिसकी वजह से वो कैसा हो गया है, बहुत ही फैट हो गया था। ओके। एंड राइस एंड व्हीट एंड घी, तो वो ज़्यादा क्या खाता था, वो राइस भी खाता था, व्हीट भी खाता था, घी भी खाता था, कि जिसकी वजह से वो बहुत ही मोटा हो गया था। तो किंग ने सोचा कि भी उसको ही लेकर आओ, ऐसा इंसान ढूंढो कि जो बहुत ही मोटा हो। ओके। तो ये जो डिसिपल था वो पूरा दिन बनाना, राइस, व्हीट, घी खा कर अपने आप को इतना मोटा बना दिया था कि जैसे कोई एक स्ट्रीट बुल हो। ओके। तो इस तरह से उन्होंने ये डिसिपल को फाइंड आउट कर दिया। What have I done wrong? I am innocent. I am a सन्यासी, he cried। जब उसको पकड़ा गया तब उसने कहा भी मैंने क्या किया, मैंने क्या गलत किया है। I am innocent, मैं तो निर्दोष हूँ। I am a सन्यासी, मैं तो सन्यासी हूँ। He cried, ऐसा उसने कहा। That may be true, तो वो जो जिसको सुन रहे थे तो सब लोगों ने कहा तेरी बात सही है, बट इट इज़ द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक। उसने कहा कि भाई सही बात है, लेकिन हमें तो ऐसा ऑर्डर दिया गया है कि ऐसे फैट इंसान को पकड़ कर लाओ कि जो ये न्यू स्टेक के लिए परफेक्ट हो, न्यू जो स्टेक है उसके लिए सूटेबल हो, ऐसे इंसान को क्या करो, पकड़ कर लेकर आओ। दे सेड, उन्होंने कहा, ओके, एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एक्सकर्सन। ओके, तो उसको पकड़ के लाओ और उसको फांसी तक ले जाओ। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुस वर्ड, जब उसको अपने वाइज गुरु के वर्ड्स याद आए, दिस इज़ अ सिटी ऑफ फूल्स, को पता चल गया ये जो सिटी है वो पागलों की सिटी है। यू डोंट नो वॉट दे विल डू नेक्स्ट, हम जानते नहीं हैं कि कल आपके साथ क्या होने वाला है। ये जो वर्ड से ये उसके गुरु, ये डिसिपल का जो गुरु था, वो गुरु उसको समझा कर गए थे कि यहाँ पर ये पागलों का गांव है, पागलों का किंगडम है,
यहाँ पर रहने जैसा नहीं है, हम यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि ये पागलों में कल हमारे साथ क्या होगा ये हमें पता नहीं रहता। यानी इन शॉर्ट वो सब लोग उसकी बातें सुनकर, उसको देखकर इतना परेशान थे कि उनका वो चेहरे देखने के लिए जो विंडो थी या दरवाज़ा था उसको ओपन नहीं कर रहे थे। आई डोंट नो what they will do next. While he was watching for death, जब वो इंसान मौत के लिए वेट कर रहा था, he prayed to his guru in his heart. तभी ये जो डिसिपल था उसको अपने गुरु याद आ गए कि जो गुरु ने उसको अच्छी एडवाइस दी थी, अच्छी शिक्षा दी थी। और यहाँ पर भी लास्ट में वो यहाँ तक आए थे, उन्होंने कहा था कि ये जगह हमारे लिए अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कल क्या होगा वो हमें पता नहीं है। तो ये बात ये जो गुरु थे वो तो अच्छी तरह से समझ गए थे, लेकिन जो डिसिपल था वो अच्छी तरह से बात जानता नहीं था। ओके, तो यू डोंट नो व्हाट टू डू, व्हाट दे विल डू टू नेक्स्ट। आपके साथ कल क्या होने वाला है आपको पता नहीं है। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, और जब वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, तो जब आप डेथ की वेट करते हो, ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट। जब वो मरने के लिए वेट करता है तभी उसको अपने गुरु याद आए और गुरु को हार्टली प्रेड करने लगे। उसको लगा कि भाई गुरु सच बोल रहे थे, ये जगह पागलों की, यहाँ पर रहा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी मैं रह चुका हूँ अभी तो, लेकिन अभी आज उसको मरना पड़ेगा उसके लिए। तो उसने अपने गुरु को प्रे की, ओके, इन हिज हार्ट, अपने हार्ट से, आस्किंग हिम टू हियर दिस क्राई वेरेवर ही वॉज। उसने वो जो रोते रोते उसने अपने गुरु को याद किया और कहा कि भाई मुझे सुनो, आप कहीं पर भी हो, मेरी आवाज़ को आप क्या करो, सुनो। ये डिसिपल ने अपने गुरु को कहा। द गुरु सो एवरीथिंग इन अ विज़न। जो गुरु था उसकी विज़न, उसकी आंखें बहुत ही दूर तक देख सकती थी। उसने देखा, ही हैड मैजिक पावर, उसकी आंख में मैजिक पावर था। ही कुड सी फार, वो दूर तक देख सकते थे। एंड ही कुड सी द फ्यूचर, वो फ्यूचर के बारे में भी बता सकते थे। यानी गुरु बहुत ही ज्ञानी थे, उनके पास मैजिक पावर था, वो दूर तक देख सकते थे और किसी का फ्यूचर भी वो बता सकते थे। ओके, ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट, वो प्रेजेंट और पास्ट के बारे में भी जानते थे। ओके, ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल। जब उसको पता चला कि उसका जो डिसिपल है उसको रो रहा है, वो उसको याद कर रहा है, तो जैसे ही उसने डिसिपल ने गुरु को याद किया, तो गुरु जहाँ भी थे उन्होंने सोचा कि मुझे अभी डिसिपल के पास जाना चाहिए। ओके, और वो अपने डिसिपल के पास आ गए। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच अ स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड। उसको पता चल गया था कि मेरा जो खाने के प्रति जो लव है, जो प्रेम है, उसकी वजह से मैं आज एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया। खाने की जो इच्छा है, तो खाने की इच्छा की वजह से वो एक बड़े प्रॉब्लम में फंस गया था। इन शॉर्ट उसको पता चल गया था कि उस टाइम पर गुरु ने बोला था कि भाई यहाँ पर रहने जैसा नहीं है, लेकिन उस टाइम पर ये जो डिसिपल था उसको ये जगह बहुत ही अच्छी लग रही थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर चीपेस्ट खाना मिल रहा था, कि खाना बहुत ही अच्छा मिल रहा था और वो भी कम प्राइस में मिल रहा था। उसने सोचा ये जगह तो अच्छी है, खाना भी सस्ता अच्छा, और जितना खाना खाओ खा सकते हो। तो इसकी वजह से गुरु ने जब जाने का कहा तो उसने मना कर दिया। गुरु अकेले चले गए, लेकिन वो वहाँ ही रहा और वो खाता खाता एकदम मोटा एक स्ट्रीट बुल की तरह बन गया। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक पेज नंबर ये है आपका 24 में मैंने फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट किया है। होप आपको पता चला होगा। इसके साथ एक आपको PDF फाइल दी जाएगी, वो PDF फाइल में आपका होमवर्क रहेगा, वो आपको होमवर्क कंपलसरी करना है।
Okay friends, so thank you very much to listen me carefully.